नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने बायोलॉजी में इसके पहले पढ़ा है ब्रेन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड और जो संवेदी अंग हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे दांत। संवेदी अंग में हम लोगों ने नाक के बारे में जाना है, कान के बारे में जाना है और जिह्वा के बारे में जाना है, त्वचा के बारे में जाना है और आंख के बारे में जाना है। ठीक है, और पूरी डिटेल से क्लास को हम लोगों ने जाना है, टू द पॉइंट, और एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग दांत के बारे में। ठीक है, कह रहा है दांत, टीथ। दांत का निर्माण जो है कठोर ऊतकों द्वारा होता है। पहले लोगों में ये भावना थी कि दांत का निर्माण हड्डी द्वारा होता है, इसलिए इतना कठोर होता है, लेकिन नहीं, ये क्या है, ऊतकों से बना है, कठोर ऊतक से। किससे? कठोर ऊतक से। तो कह रहा है कठोर ऊतक से मुख गुहा में दोनों जबड़ों के किनारे, किसके? दोनों जबड़ों के किनारे पर दो पंक्तियों में दांतों का निर्माण होता है। जबड़ा क्या है? ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों जबड़ा है। और पंक्ति में जो लाइन से ये दांत, इसमें जो लाइन से बनी हुई है। ठीक है, कह रहा है जो क्या करता है, भोजन को तोड़ने, काटने, पीसने, चीरने और फाड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला है गर्तदंती, दीडोंट। ठीक है, अब देखिए गर्तदंती क्या है। ये जो मान लीजिए कि ये दांत है, ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होता है, एक खांचे में अंदर फंसा होता है। ठीक है, हड्डी का खांचा होता है, उसमें अंदर नीचे वाली पोर्शन जो होती है दांत की फंसी होती है। बाकी जो पोर्शन होता है दांत हमें दिखता है, तो जो अंदर वाली पार्ट होती है उसी को क्या कहते हैं, गर्तदंती। नाम से ही पता चल रहा है, गर्त में रहने वाली दांत। ठीक है, कह रहा है ये दांत के वे भाग हैं, ये दांत के वे भाग होते हैं जो दांत हड्डियों के खांचे में धसे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धसे होते हैं। ठीक है, अब स्थिति के आधार पे दांत को जानेंगे। स्थिति के आधार पे दांत तीन प्रकार का होता है, एक दंती, द्विदंती और विषम दंती। त्रिदंती नहीं, विषम दंती। ठीक है, तो एक दंती को बोलते हैं मोनोफाइडोंट, द्विदंती को बोलते हैं डाइफाइडोंट और विषम दंती को बोलते हैं हेट्रोफाइडोंट। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक दंती के बारे में। एक दंती कहने का मतलब ये है कि जिसके जीवन काल में केवल एक बार ही दांत आए, उसके बाद से दांत ना आया, वो क्या होते हैं? एक दंती होते हैं। जैसे कह रहा है ऐसे जीव या स्तनधारी जिसके जीवन काल में केवल एक ही दांत आते हैं, ऐसे जीव के जीवन, ठीक है, तो जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए। ठीक है, कह रहा है ऐसे जीव के जीवन या उम्र की गणना क्या होती है? दांतों को गिन के किया जाता है। दांतों को गिन के क्या किया जाता है? इनके उम्र की गणना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जो गाय है या भैंस है उसके दांत को गिन के और बताते हैं ये 4 बरस की हो गई, 5 बरस की हो गई। और क्या बोलते हैं कि जब उसके 2 या 3 दांत होते हैं तो बोलते हैं कि ये 3 दांता चौवा है। ठीक है, तो मतलब वो 3 बरस की हो गई। इस तरह का गणना होता है पशुओं में उनके उम्र को लेके। ठीक है, अगला पॉइंट है द्विदंती। ठीक है, एक दंती में कौन आ जाएगा? गाय, भैंस। अब द्विदंती, ठीक है, द्विदंती ऐसे जीव जिनके जीवन काल
में 2 बार दांत आता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, 2 बार दांत आता है। एक बार मतलब कि जो 20 दांत होता है, जिसको दूध के दांत कहते हैं, जो बच्चों में आता है, वो एक बार गिर जाता है और दोबारा जब आता है तो वो रहता है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे जीव जिनके दांत जीवन काल में 2 बार आए। ठीक है, जैसे मनुष्य प्रथम बार जब आएगा तो वो अस्थाई रहेगा, दूध का दांत, जिसकी संख्या कितनी होती है, 20। ठीक है, और जो बाकी अन्य 12 दांत होती हैं वो क्या होती हैं, अस्थाई होती हैं, वो शुरू से लेके अंत तक बनी रहती हैं। ठीक है, तो मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में उनकी दांतों की संख्या 32 होती है, और ये मिल्क जो टीथ है ये 20 2 बार आते हैं, तो ये 32 और 20 मिला के 52 हो गया, 52 हो गया। तो पूछेगा एग्जाम में कि मनुष्य के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तब आप आंसर देंगे 52। यही पूछ देगा कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप उत्तर करेंगे 32। यही पूछ देगा कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है दांतों की संख्या 20। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। अगला पॉइंट है, प्रथम बार आएगा तो क्या रहेगा, अस्थाई रहेगा, मतलब कि दांत गिर जाते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं। दूसरी बार आएगा अस्थाई रहेगा, उसको अकल का दांत कहते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, दूध के दांत जो है 12 से 14 वर्ष के बाद से गिरना शुरू हो जाता है, और जो अकल का दांत है 18 से 22 वर्ष के बीच में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विषम दंती। देखिए, विषम दंती में क्या है कि दांत का जो प्रकार होता है अलग अलग होता है, और अलग अलग प्रकार के दांतों का भी कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, कह रहा है मानव जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं विषम दंती में। ठीक है, पहला हो गया कृदंत या कृंतक या इंसिजर, दूसरा हो गया रत्नक या कैनाइन, तीसरा हो गया अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, और चौथा हो गया चवर्णक या मोलर। ठीक है, तो आप देखेंगे कृंतक को, इंसाइजर को। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में सबसे पहले फर्स्ट टाइम में ये 4 वाली जो दांत होती है, ये वाली दांत ऊपर और नीचे का बच्चों में आता है, और बच्चे जब हंसते हैं तो या मुंह खोलते हैं तो लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं, या हंसते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। यही 4 दांत स्टार्टिंग में दिखेगा। ठीक है, तो ये इंसीजर टीथ होते हैं, आगे के ये 4 दांत ऊपर और नीचे के इंसीजर टीथ होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये काटने के काम करते हैं। ये काटने का काम करते हैं। मान लीजिए जैसे रोटी है या कोई भी चीज है, रोटी या सेव या किसी भी चीज को काटने का काम कौन करता है, ये इंसीजर टीथ करते हैं। आगे वाला पोर्शन में जो दांत है 4 ठो। ठीक है, तो कह रहा है ये आगे की तरफ लगे रहते हैं, चपटे और धारदार होते हैं। ठीक है, भोजन को काटने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, भोजन को काटने का कार्य करती हैं। इनकी संख्या एक जबड़े में 4 तथा कुल 8 होती है। तो हम आपसे बताए हैं कि हमारे शरीर में 2 जबड़ा है। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। तो एक जबड़े में ये 4 इंसीजर जो आगे के रो में है 4 इंसीजर है, और ऊपर वाले में 4, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 8 दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8। इसे क्या कहते हैं, नोज टीथ भी। नाक के नोज टीथ भी इसको कहा जाता है, नाक के नीचे होता है। जैसे जिनके असामान्य होंगे उनके तो नाक के नीचे नहीं होगा, या 1-2 होगा, लेकिन जो जिनके नाक और दांत एकदम सामान्य होंगे उनके जो इंसीजर टीथ है वो नाक के नीचे ही दिखेगा। ये नाक है, नाक के नीचे इंसीजर टीथ दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नोज टीथ भी बोलते हैं। एक पॉइंट है, नोट है कि
हाथी के जो बड़े वाले दांत होते हैं जो बाहर दिखते हैं वो क्या होते हैं, इंसीजर टीथ होते हैं। उसका कोई खास यूज नहीं होता है हाथी के, उसमें मैक्सिमम हमला या जो लकड़ियां हैं उनको फाड़ने या चीरने का काम करती हैं हाथी, ठीक है। तो हम लोग की तरह ये काटने वाला काम नहीं करती हैं हाथी, ठीक है। कर हाथी के बड़े दांत, बाहर वाले दांत, ठीक है, बड़े दांत जो बाहर निकले रहते हैं हाथी के जैसे इधर से, तो वो क्या होते हैं, कृंतक होते हैं, इंसीजर, ठीक है, वो कृंतक होते हैं। इसे हाथी का टस्क भी कहते हैं, टस्क, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केनाइन, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं केनाइन। केनाइन के बारे में मतलब रत्नरक के बारे में, ये कृंतक से सटे और नुकीले धारदार दांत होते हैं, नुकीले और धारदार दांत होते हैं, कृंतक से सटे होते हैं और नुकीले और धारदार दांत होते हैं, जैसे ये वाली दांत दोनों साइड, ठीक है। कह रहा है जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इनकी संख्या जबड़े में कुल 2 होती है, जबड़े में 2 तथा कुल 4 होती हैं। देखिए जबड़े में 2, एक इधर और एक सेट इसके ऊपर, तो नीचे 2 और ऊपर 2, कुल मिला के 4। कह रहा है कि शेर, चीता, नुकीले बड़े दांत जो होते हैं, शेर और चीता के जो नुकीले और बड़े दांत होते हैं वो क्या होते हैं, केनाइन होते हैं, ठीक है। अगला है अग्रस्वर्णक, प्रीमोलर। यह दोनों रंध्रक केनाइन के पीछे के तरफ लगे रहते हैं। ये जो केनाइन है इसके पीछे जो दांत है वो क्या है, प्रीमोलर है, 2 सेट, 2 इधर 2 इधर 2 ऊपर 2 और नीचे 2, किसके बाद, केनाइन के बाद, ठीक है। कह ये दांत ऊपर से चौड़े होते हैं, दांत जो होता है ऊपर चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है, तो इसीलिए वो पीसने का काम करता है, ठीक है। ऊपर से चौड़े होते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। इनकी संख्या जबड़े में 4 होती है, कुल 8 होती है। जबड़े में 4 कहने का मतलब ये है कि जो कैनाइन है इसके बाद 2 दांत इधर और 2 दांत इधर जो होता है प्रीमोलर होता है, और ऊपर भी इसी तरह है, तो कितनी हो जाएगी संख्या में, 8, ठीक है। कह रहा बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। देखिए आदमी कंफ्यूज होता है कि मोलर नहीं पाया जाता है कि प्री मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में, तो बच्चों में प्री मोलर तो पूरा नहीं पाया जाता है, और मोलर जो है, मोलर का जो तीसरा वाला दांत है, जो तीसरा सेट है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है चवर्णक, ठीक है, चवर्णक मतलब मोलर। कह रहा है ये दोनों दांत दोनों तरफ अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर, ठीक है, के पीछे की ओर क्या होता है, प्रीमोलर के पीछे शिखर से अधिक चौड़े होते हैं, ये भी चौड़े होते हैं, पीछे वाली सेट जो होती है दांत की वो चौड़ी होती है, ठीक है। कह रहा है जो कि भोजन को पीसने का कार्य करता है। इनकी संख्या एक जबड़े में 6 होती है, 3 दांत इधर और लास्ट वाली और 3 दांत इधर लास्ट वाली, ठीक है। तो संख्या में कितनी हो गई, एक जबड़े में 6 और ऊपर वाले जबड़े में मिला कितना हो गया, 12, ठीक है। कुल संख्या कितनी हो गई, 12। कह रहा है बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है। हम आप लोग से बताए हैं कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, जिन्हें दूध का दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, जो 8 से 12 वर्ष के उम्र के बाद क्या होता है, नए जमने लगते हैं। कह रहा है बच्चों में अग्रचवर्णक, प्रीमोलर तथा चवर्णक का तीसरा दांत, ठीक है, उपस्थित नहीं होता है। अगला पॉइंट है तीसरे चवर्णक को विजडम टीथ या अकल का दांत कहते हैं। कह रहा है कि जो तीसरा दांत है मोलर का वो बच्चों में उपस्थित नहीं होता है, और जब जमता है तो 20 से 22 वर्ष के उम्र में जमता है, तो उससे क्या कहते हैं, अक्ल की दांत कहते हैं, ठीक है। मतलब लोग समझने लगते हैं कि इनको अब अकल आ रही है, अब बचकाना इनकी जा रही है, ठीक है। तीसरे चवर्णक को विजडम टीथ या अक्ल का दांत कहते हैं। अब बच्चों के दांत का फार्मूला है, देखिए इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है।
तो चाइल्ड टीथ फार्मूला ICPM, तो देखिए आई से इंसीजर हो जाएगा, C से कैनाइन हो जाएगा, PM से प्रीमोलर हो जाएगा और M से मोलर हो जाएगा। देखिए इंसीजर तो 2 ठो होता है और कैनाइन 1 होता है, सब में प्रीमोलर इसमें 0 होता है, प्रीमोलर होता ही नहीं है। और मोलर वयस्क में 3 होता है और बच्चों में 2 ही होता है, लास्ट वाली जो मोलर होती है नहीं होती है। अब कह रहा है वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है जो अस्थायी होती है। इसी मान लीजिए 32 जो दांत है आदमी की, वयस्क व्यक्ति की, उसीलिए उसको संपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कह रहा है तीसरा चौवर्णक दांत 20 से 24 वर्ष की उम्र में जमता है, इसे अक्ल का दांत कहते हैं। अब देखिए वयस्क में दांत सूत्र एडल्ट टीथ फार्मूला, तो ये हो जाएगा 21-23, 2 इंसीजर का, 1 कैनाइन का और 2 प्रीमोलर का और 3 मोलर का। अब देखिए ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, और 2 के सेट में होता है तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितने इंसीजर हो जाएगी, और 2 हो जाएगा कैनाइन, और 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा प्रीमोलर और 6 हो जाएगा मोलर। इसको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 16 और 2 जबड़े होते हैं तो इनकी कुल मिला के संख्या कितनी हो जाएगी 32। ठीक है, ठीक है। अब इससे कुछ जुड़ा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे कह रहा है दांत के सबसे ऊपरी हिस्से को एनामेल कहते हैं। दांत का जो ऊपरी हिस्सा है ये सफेद कलर का, उसे इनामेल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है, एनामेल होता है। ठीक है, यही पूछ देगा कि शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा, तो मजबूत हिस्सा क्या होगा, जबड़ा। मजबूत और कठोर में अंतर है, कठोर कहेगा तो इनामेल और मजबूत कहेगा तो जबड़ा। अब कह रहा है दांतों को क्षति पहुंचाने वाले गैस जो है फ्लोरीन है, इसी से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं उनके दांत बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या दांतों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वहां के पानी में फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दांत जो है कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दांत के ऊपरी जो सफेद परत है उसे इनामेल कहते हैं, तो बता ही दिए हैं। इनामेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है, इनामेल के नीचे डेंटाइन होता है। अब देखिए जो ये दांत है इसके नीचे क्या है, डेंटाइन है। एनामेल ये वाली पोर्शन है, इसके नीचे क्या है, डेंटाइन है। एनामेल की अपेक्षा कम कठोर होता है। ठीक है, डेंटाइन का जो कलर होता है पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है, और ये भी कैल्शियम से ही बना होता है। पंछियों के जो दांत होते हैं, जो चोंच होता है वही पंछियों का दांत का कार्य करता है। ठीक है, दांत में कुछ रोग हैं जैसे पायरिया है, स्कर्वी है, ये सब चीज जो है दांत के रोग हैं। तो आप लोग दांत से रिलेटेड सभी चीजों को जाना है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। आप लोग ध्यान से इसको एक बार दोहरा लेंगे। ठीक है, और हमारे प्रयास में यदि आप लोग की रुचि बने, अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।